हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्टडी पॉइंट 21 में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम जिस बिंदु पर पढ़ना जा रहे हैं वो बिंदु है न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम व एमओपी व्यवस्था। ऐसा है कि आपको पता होगा, सर्वोच्च न्यायालय के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो या राज्यों के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, यानी जो भी सभी न्यायाधीश हैं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो या राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो, इन जो सभी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा है कि 1950 से और 1993 तक, 1950 से 1993 तक जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था कैसी थी? ऐसा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं वो राज्य के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, जो उनकी जो नियुक्ति की जाती थी राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर की जाती थी। जहाँ तक ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी जो नियुक्ति की जाती थी वो वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, यानी वरिष्ठता के सिद्धांत। यद्यपि ऐसा है कि हमारा जो संविधान है उसमें वरिष्ठता का कहीं उल्लेख नहीं है, ये एकमात्र परंपरा थी। अब इस वरिष्ठता के सिद्धांत में क्या था कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, जो रिटायरमेंट है होने वाला, उससे राष्ट्रपति परामर्श लेता था जो सर्वोच्च न्यायालय का अगला जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाला उसके लिए। किंतु 1993 का जो जिसे हम सेकंड जज केस कहते हैं, जो कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड नामक संस्था के बाद आया था, उसके बाद एक नई व्यवस्था का उदय हुआ। उस नई व्यवस्था को हम कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। कौन सी व्यवस्था कहते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था। और यद्यपि हमारे संविधान में कॉलेजियम व्यवस्था का कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया। इस कॉलेजियम व्यवस्था के विरुद्ध स्वरूप जो संविधान में 99 संशोधन किया था, कौन सा संशोधन किया गया था? 99वां संशोधन किया गया था। उसके द्वारा जो एनजेक 6 सदस्यीय राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का गठन का सुझाव दिया गया था। यानी कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो 99वें संविधान संशोधन यानी एनजेक, इन दोनों के विरुद्ध स्वरूप जो एक नई व्यवस्था उदय हुई थी, उस नई व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? एमओपी कहते हैं, यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर कहा जाता है। वर्तमान में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो इसी व्यवस्था द्वारा होती है, यानी एमओपी व्यवस्था द्वारा की जाती है। ऐसा कि कॉलेजियम है क्या, ये जानना भी जरूरी है। ऐसा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ जो न्यायाधीशों का जो परामर्श मंडल है, जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है, उसी को कॉलेजियम कहा जाता है। ऐसा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, उसमें जब कॉलेजियम में जो न्यायाधीशों की संख्या रखी जाती है वो रखी जाती है 1+4, यानी उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। और जो राज्य के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, उनकी जो नियुक्ति की जाती है उसमें जब कॉलेजियम में जो न्यायाधीशों की संख्या रखी जाती है वो 1+2 होती है, यानी उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 2
अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश इस कॉलेजियम के अंदर होंगे। ऐसा है कि जो ये कॉलेजियम की जो है व्यवस्था, इसका विकास कैसा हुआ, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसा है कि कॉलेजियम की जो व्यवस्था का विकास हुआ वो एसपी गुप्ता बेनाम भारत संघ जो 1982 का विवाद है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम जानते हैं फर्स्ट जज केस के नाम से जानते हैं। इसमें पहली बार ऐसा कि कॉलेजियम व्यवस्था पर विचार करने के लिए कहा गया था। इसमें यह कहा गया था कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो रही है या राज्यों के उच्च न्यायालयों में हो रही है, उसमें एक कॉलेजियम का गठन किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया था। लेकिन इससे बाध्य नहीं किया गया था कि कॉलेजियम का निर्माण किया जाए। तो कॉलेजियम व्यवस्था का जो उदय हुआ था वो हुआ था 1993 के। 1993 में जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड है, ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या है, ये सर्वोच्च न्यायालय के अंदर वकीलों की एक संस्था है। इन्होंने जो वाद किया था उसी वाद के, जिसे हम सेकंड जज केस कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकंड जज केस कहते हैं, उसी वाद के बाद जो इस नई व्यवस्था कॉलेजियम व्यवस्था का उदय हुआ। यदि ऐसा है कि हमारे संविधान में कॉलेजियम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, ये जो भी आया है ये व्यवस्था, ये न्यायिक निर्णय के माध्यम से आई थी, है ना। इसमें ये कहा गया था कि 1993 का एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के बाद के अंदर कि राष्ट्रपति एक कॉलेजियम के माध्यम से, परामर्श के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट हो चाहे राज्य के उच्च न्यायालय के में जजों की नियुक्ति उनके परामर्श के माध्यम से ही करें। उसमें ये कहा गया था कि जो इस कॉलेजियम में जो न्यायाधीशों की संख्या होगी वो होगी 1+2 होगी, यानी इसमें होगा एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 2 अन्य न्यायाधीश होंगे। इसी कॉलेजियम व्यवस्था के विरोध स्वरूप राष्ट्रपति ने 1998 में, जैसा कि आपको पता है कि संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 143 है, राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से किसी भी संवैधानिक मामले में परामर्श ले सकता है। तो इसी संदर्भ में हमारे राष्ट्रपति ने जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया था किस संदर्भ में, क्या राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम के परामर्श को मानने के लिए विचार करना चाहिए या राष्ट्रपति कॉलेजियम के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय में कहा था उसमें क्या कि राष्ट्रपति कॉलेजियम के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। बस इसमें ये हो सकता है कि राष्ट्रपति जब कॉलेजियम उसको कोई भी परामर्श भेजता है तो उस परामर्श को एक बार लौटा सकता है, लेकिन जब कॉलेजियम राष्ट्रपति के पास दोबारा परामर्श कर भेजता है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। इसी 1998 के बाद जो अनुच्छेद 143 यानी राष्ट्रपति के परामर्श के स्वरूप आया था, उसमें जो इस कॉलेजियम में न्यायाधीशों की जो संख्या का जो सुझाव दिया गया था वो 1+4 का था। 1+4 यानी उसमें ये कहा गया था कि इस कॉलेजियम में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। ऐसा कि वर्तमान में अब तक जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के अंदर जो कॉलेजियम में जो न्यायाधीशों की संख्या जो चली आ रही है ना, वो संख्या चली आ रही इसी निर्णय के आधार 1998 के निर्णय के आधार पर, यानी 1+4 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश कॉलेजियम में होते हैं। अभी जो वर्तमान में जो व्यवस्था चली आ रही है, ऐसा है कि इन्हीं सभी के संदर्भ में एक 2002 और 2 के अंदर जो संविधान समीक्षा आयोग गठित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में गठित किया था, एम.एन. वेंकटचलैया, जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने अपना सुझाव दिया था कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किसके आधार पर की जानी चाहिए, एक राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग के माध्यम से किया जानी चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में आपको पता होगा
कि 99वां संविधान संशोधन किया गया और संविधान में अनुच्छेद 124, कौन सा 124 ABC जोड़ते हुए 6 सदस्यीय एनजेक का सुझाव दिया गया था। किसके माध्यम से? इसके माध्यम से 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये सुझाव दिया गया था, यानी 6 सदस्यीय एनजेक के माध्यम से इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए। किंतु जो 2015 के अंदर जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन है, आपको पता होगा ये वकीलों की एक संस्था है। क्या ये एक वकीलों की संस्था है? इसके बाद में जो 4-1 यानी 4-1 के निर्णय से जो संविधान की जो खंडपीठ ने अपना निर्णय दिया था, उसके जिसे हम 4th जज केस कहते हैं, इस निर्णय के माध्यम से यानी 4 जज केस के माध्यम से जो ये 99वां संविधान संशोधन है ये पूर्णतः रद्द कर दिया। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में मात्र एक ये संशोधन ही है, यानी 99वां संशोधन है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्णतः रद्द किया है। यानी इसके माध्यम से जो एनजेक का सुझाव दिया गया था उसको पूर्णतः रद्द कर दिया कि इसके माध्यम से 4 जज केस के माध्यम से जो 2015 में एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से किया गया था। अब जो कॉलेजियम की जो व्यवस्था है और जो एनजेक की जो व्यवस्था है, इन दोनों के विरोध स्वरूप जो अभी वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है, एक नई जो व्यवस्था है, उसको हम एमओपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमओपी कहते हैं, यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ऐसा है जो एमओपी की जो व्यवस्था है, इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि मंत्रालय और प्रधानमंत्री तीनों की बराबर भूमिका होती है। पहले ऐसा है कि प्रधानमंत्री की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से तो थी नहीं, ये प्रत्यक्ष रूप से थी, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय इसमें प्रधानमंत्री की भी भूमिका प्रत्यक्ष रूप से हो जाती है। ये जो नई व्यवस्था है एमओपी, इस एमओपी के माध्यम से जो हमारे अभी वर्तमान में जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति की गई थी वो है 96वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। इस यानी एमओपी व्यवस्था से नियुक्त होने वाले प्रथम न्यायाधीश है और वर्तमान में यही व्यवस्था चल रही है। वर्तमान कौन सी व्यवस्था चल रही है? न्यायाधीशों की नियुक्ति की एमओपी व्यवस्था चल रही है, जिसे मेमोरेंडम प्रोसीजर कहा जाता है। ऐसा है कि एक बारी और हम इस पर विचार कर लेते हैं, किसके ऊपर? कॉलेजियम व्यवस्था के विकास के ऊपर। ऐसा है, कॉलेजियम व्यवस्था के संदर्भ में जो भी निर्णय है उनको फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस और 4 जज केस आदि के नाम से हम पुकारते हैं। जो कॉलेजियम व्यवस्था के संदर्भ में जो पहला जो था विवाद, वो एसपी गुप्ता बेनाम बारासन का विवाद था, जो 1982 का है ना वाद कहा जाता है। इसे फर्स्ट जज केस कहता है। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट जज 1982 कहते हैं। ये जजों के स्थानांतरण के मामले से संबंधित था। इसमें केवल विचार करने के लिए कहा गया था, ठीक है। और इसी संदर्भ में जो दूसरा जो मामला था 1993 का, जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, जो वकीलों की संस्था, उसके वाद के आधार पर आया था। इसे हम किस नाम से जानते हैं? सेकंड जज केस के नाम से जानते हैं। और इसी तरह जो 1998 में 1998 के अंदर जो राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत जो परामर्श मांगा था, उसके बाद जो निर्णय आया उसे हम किस नाम से जानते हैं? थर्ड जज केस। 1998 में जो आया, उसके बाद जो आया उसे क्या कहता है? थर्ड जज केस कहते हैं। इसी तरह जो 2015 के अंदर जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड संस्था के वाद के स्वरूप जो निर्णय आया था, जिसके द्वारा इसके एनजेक को रद्द कर दिया गया था, इसे 4th जज, कौन सा कहते हैं? 4th जज केस कहा जाता। ऐसा है कि मेरा जो भी पढ़ाया वो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, और इससे संबंधित सभी जानकारी स्लाइड्स के रूप में आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी। धन्यवाद।